एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम समी रखा गया। ऋषि समी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने समी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार सौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के पश्चात समी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने सौनक के आश्रम चला गया। मंदार और समी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और समी को विदा कराकर पुनः सौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब समी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुँचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी न आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता और समी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब समी और मंदार ऋषि सौनक के आश्रम नहीं पहुँचे तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे समी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि द्वय खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारी वृतांत की जानकारी हुई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने समी और मंदार को श्राप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि सौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में समी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार महर्षि नारद ने इंद्र को ऋषि औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और समी पत्तों के शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। त्रेता काल में भी समी वृक्ष का एक प्रसंग है। वरतंतु ऋषि का शिष्य उनसे किसी बात पर नाराज हुआ और आश्रम छोड़कर जाने की इच्छा प्रकट की।
गुरु ने शिष्य से गुरु दक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी। शिष्य अयोध्या के राजा रघु के पास गया और उनसे यह राशि मांगी। राजा रघु ने उस समय एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें अपार दान करने के कारण उनका खजाना पूरी तरह खाली हो गया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ समय मांगा और यह धन प्राप्त करने के लिए अश्विनी शुक्ल दशमी की तिथि को इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। नारद मुनि द्वारा यह सूचना इंद्र को प्राप्त हुई। इंद्र राजा रघु को नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने खजांची कुबेर को बुलाकर अयोध्या पर धन वर्षा करने का आदेश दिया। नियत तिथि से पहले की रात को कुबेर ने ऐसा ही किया। धन वर्षा एक बड़े समी वृक्ष के ऊपर हुई। जब राजा रघु ने यह जाना तो ब्राह्मण को सारा धन ले जाने के लिए बुलाया, परंतु उसने अपनी आवश्यकता अनुसार 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ही ली और गुरु दक्षिणा चुकाई। दान के उद्देश्य से प्राप्त धन की बची अपार राशि रघु ने स्वयं रखना अपने आत्मसम्मान के विपरीत माना और यह घोषणा की कि जिसे भी आवश्यकता हो यह ले जाए। वह शुभ तिथि दशहरा थी। इसी परंपरा को रखते हुए रामचंद्र ने भी इसी तिथि को शमी की पूजा कर लंका पर आक्रमण के लिए चुना। आज भी किसी विशेष कार्य पर निकलने से पहले लोग शमी की पूजा करते हैं और शीश नवाते हैं। विजयदशमी के दिन शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। शमी के पेड़ की पूजा करने से एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, वह अपनी पहचान छुपा रहे थे। अज्ञातवास के समय जब पांडव विराट नगर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे, तब दुर्योधन द्वारा विराट नगर पर आक्रमण किया गया। ऐसे में वृहनलला के वेश में अर्जुन राजकुमार उत्तर के साथ कौरव सेना का सामना करने के लिए गए। पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक शमी वृक्ष पर छुपा कर रखे थे। युद्ध के पूर्व अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेने के लिए वृक्ष की ओर गए। कौरवों ने बृहनलला वेशधारी अर्जुन को रथ पर चढ़कर शमी वृक्ष की ओर जाते हुए देखा, तो वे अर्जुन के आने की आशंका से मन ही मन डरे। तब द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म से कहा, गंगा पुत्र, यह जो स्त्री वेश में दिखाई दे रहा है वह अर्जुन सा जान पड़ता है। इधर अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले गए और उत्तर से बोले, राजकुमार, मेरी आज्ञा मानकर तुम जल्दी ही वृक्ष पर से धनुष उतारो। उत्तर को वहां 5 धनुष दिखाई दिए। उत्तर पांडवों के उन धनुषों को लेकर नीचे उतरे और अर्जुन के आगे रख दिए। जब कपड़े में लपेटे हुए उन धनुषों को खोला तो उन सब से दिव्य कांति निकली। तब अर्जुन ने कहा, राजकुमार, ये अर्जुन का गांडीव धनुष है। राजकुमार उत्तर ने नपुंसक का वेश धरे हुए अर्जुन से कहा, यदि ये धनुष पांडवों के हैं तो पांडव कहाँ हैं? तब अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूँ। उत्तर ने पूछा, मैंने अर्जुन के कई नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामों का व उन नामों के कारण बता दो तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो सकता है। राजकुमार उत्तर के पूछने पर अर्जुन ने अपने नाम बताए। अर्जुन के 12 नाम इस प्रकार हैं। पहला धनंजय, दूसरा पार्थ, तीसरा कौंतेय, चौथा गुड़ाकेश, 5वां कपिध्वज, 6ठा किरीटी, 7वां भारत या भरत श्रेष्ठ, 8वां परंतप, 9वां पुरुषर्षभ, 10वां फाल्गुन, 11वां महाबाहु और 12वां सब्यसाची। वनवास खत्म होने के बाद पांडवों ने इस पेड़ की पूजा की थी और सारे अस्त्र शस्त्र वापस हासिल किए थे। इसके बाद पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों ने कौरवों पर जीत प्राप्त की थी।
मान्यता है कि राम जी ने भी युद्ध से पहले इस पेड़ की पूजा की थी और तभी से दशहरे के दिन इस पेड़ की पूजा की प्रथा शुरू हो गई।